एक धूप से सराबोर खेत में एक दयालु माँ सुअर अपने बच्चों पर्सी, पिप्पा और पीटर को कोमल गर्व से देखती है। माँ सुअर घोषणा करती है कि अब समय आ गया है कि उसके छोटे बच्चे अपने घर बनाएं और अपने कारनामों की शुरुआत करें। पर्सी, पिप्पा और पीटर अपनी माँ को एक प्यार भरी विदाई में गले लगाते हैं। उनके दिल उम्मीद से भरे हुए हैं। घुंघराले पूंछों के साथ खुशी से हिलते हुए तीन छोटे सुअर तलाश के लिए तैयार सड़क पर निकल पड़े। जैसे ही वे टहलते हैं, सूरज चमकता है। आगे की यात्रा के लिए उनकी आंखों में उत्साह चमकता है। युवा पर्सी सड़क पर कूदता है। उसकी आंखें एक ऐसे आदमी को देखकर चौड़ी हो जाती हैं जिसके पास सुनहरे भूसे से भरी एक गाड़ी है। पर्सी की मासूम गुहार गूंजती है, कृपया, क्या मैं अपना घर बनाने के लिए कुछ पुआल ले सकता हूं? आदमी सिर हिलाता है और पर्सी का चेहरा खुशी से चमक उठता है क्योंकि वह पुआल के ढेर इकट्ठा करता है। उसका सपना आकार लेने वाला है। तेजी से पर्सी के चुस्त हाथों के नीचे एक छोटा सा तिनके का घर खड़ा हो जाता है, जो उसकी युवा ऊर्जा का प्रमाण है। पर्सी अपने नवनिर्मित घर के चारों ओर नाचता है। उसकी हंसी हवा में गूंजती है। उसका दिल गर्व से भर जाता है, उस गति और आसानी से जिससे उसने अपना आरामदायक पुआल का घर बनाया। सड़क पर लंबी छायाएं खिंचती हैं क्योंकि पिप्पा एक ऐसे आदमी के पास जाती है जिसके पास लकड़ियों के गट्ठरों से लदी एक गाड़ी है। पिप्पा का चेहरा आशावादी है क्योंकि वह लकड़ियों को देखती है। कृपया, क्या मुझे अपने घर के लिए कुछ लकड़ियां मिल सकती हैं? पिप्पा पूछती है। आदमी बिना किसी भाव के पिप्पा को देखता है। आदमी सिर हिलाता है। हाँ। पीटर अकेले चलता है। उसके माथे पर विचार की सिलवटें हैं। व्यस्त सड़क के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति। वह रुकता है, उसकी आंखें आशा से भरी हुई। एक आदमी और उसके मजबूत ईंटों से भरे कार्ट से पहले, कृपया, क्या मैं अपना घर बनाने के लिए कुछ ईंटें ले सकता हूं? पीटर पूछता है। उसकी आवाज उम्मीद भरी प्रत्याशा से भरी हुई है। आदमी पीटर की गंभीर विनती पर विचार करता है। उसका भाव एक पल के लिए अस्पष्ट है। एक सरल, सकारात्मक जवाब चुप्पी तोड़ता है। हाँ, धन्यवाद। पीटर के चेहरे पर चमक लाता है क्योंकि वह अपने भविष्य के घर की कल्पना करना शुरू कर देता है। ईंट से ईंट, चमकीले सूरज के नीचे बहा भूखा भेड़िया प्रकट होता है। उसकी छाया पर्सी के तिनके के घर पर भयावह रूप से पती है। भेड़िए का चेहरा एक दुष्ट मुस्कान से मुड़ जाता है क्योंकि वह गहरी सांस लेता है, अपने अनजान शिकार की गंध का आनंद लेता है। भेड़िए की भयावह आवाज सुबह की शांति को भंग करती है। छोटे सुअर, छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो। अंदर। पर्सी की डरी हुई आवाज कांपती है क्योंकि वह चिल्लाता है, नहीं नहीं। भेड़िए की धमकी शिकारी आनंद के साथ गूंजती है। फिर मैं फुफकारूंगा और मैं फुफकारूंगा और मैं तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। भेड़िए की छाया पिप्पा के तिनके के घर को गहरा कर देती है, जो खुशमिजाज दिन के खिलाफ एक स्पष्ट संकेत है। भेड़िया दरवाजे के सामने खड़ा है। उसकी आवाज एक डरावनी गुर्राहट है। छोटे सुअरों, मुझे अंदर आने दो। डरपोक चीखों की एक कोरस उसे जवाब देती है। नहीं नहीं। एक शक्तिशाली झोंके और फुफकार के साथ पुआल का घर ढह जाता है। हवा में मलबा बिखर जाता है। पर्सी और पिप्पा चिल्लाते हैं। उनके छोटे खुर पृथ्वी पर धड़कते हैं क्योंकि वे पीटर के ईंट के घर की ओर भागते हैं। धुएं से भरी पूंछ वाला बड़ा बुरा भेड़िया मजबूत ईंट के घर से भाग जाता है, जो उज्जवल दिन के खिलाफ एक पराजित आकृति है। आउच! भेड़िए की चीख गूंजती है क्योंकि वह गायब हो जाता है, फिर कभी नहीं देखा जाता। उसका खतरा खत्म हो जाता है। पर्सी और पिप्पा ने पीटर को गले लगाया। उनकी राहत उसके घर की ठोस ईंट के खिलाफ स्पष्ट थी। धूप तीन छोटे सुअरों को नहलाती है। उनके चेहरे कृतज्ञता और नए सम्मान से अंकित हैं। उस दिन से वे एक साथ रहते हैं, एक संयुक्त परिवार जो पीटर की मजबूत ईंट की दीवारों के भीतर आश्रय लेता है। उनका घर कड़ी मेहनत, योजना और कभी हार न मानने की अटूट भावना का प्रमाण है।